यो होमीज फाइनली ड्रैगन बॉल काकुमेका चैप्टर 3 इज हेयर। अब सबसे पहले मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि इस चैप्टर को लाने में मैंने बहुत ही ज्यादा देर कर दी क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। बट अब फिक्र मत करो, मैं इसके चैप्टर्स जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं तुम्हें पिछले चैप्टर का रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था इस लेडी को जो की असल में ग्रैंड प्रीस्ट की वाइफ है, और इसके साथ साथ हमने उन 6 यूनिवर्सेस को भी देखा जो की डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। एंड अब ये लोग रीस्टोर हो चुके हैं और ये सब मिलकर ग्रैंड प्रीस्ट को उनकी पद पर से हटाना चाहते हैं। और इस चीज को करने के लिए जो ये लेडी है ये बोलती है ग्रैंड प्रीस्ट को कि चलो हम लोग मल्टीवर्सल लेवल पर एक वॉर करते हैं, और उस वॉर से ये डिसाइड होगा कि कौन यहाँ रहेगा और कौन यहाँ से जाएगा। एंड उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट इन सभी को अपनी पावर की वजह से फ्रीज कर देते हैं, बट सिर्फ 2 सालों के लिए। एंड उसके बाद ये लोग सारे सुप्रीम काइज को जमा करते हैं और बाकी के जो यूनिवर्सेस है उन सभी के मॉर्टल से बात करते हैं और उनको ये सब बातें बताते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों के पास सिर्फ 2 साल का वक्त है जिसमें उनको प्रिपरेशन करना है और स्ट्रांग बनना है। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 पर। तो चैप्टर के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं बुल्मा और वेजिटा को, जो कि जहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों के पास सिर्फ 2 साल का वक्त बचा हुआ है। इन 2 सालों में इन लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और यहाँ पर वेजिटा ये भी मेंशन करता है कि हम लोगों को ब्रॉली को भी ढूंढना चाहिए क्योंकि उसके पास भी अच्छा खासा पोटेंशियल है और वो हम लोगों के काम आ सकता है। अब ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है क्योंकि वेजिटा एक ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करता है और वो किसी के ऊपर उतना निर्भर नहीं रहता। बट यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि ब्रॉली उनके काम आ सकता है। साथ में वेजिटा ये भी बोलता है कि वो गोहान, ट्रंक्स और गोटेन को वीस के पास भेजेंगे ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद हम पिकलो को देखते हैं जहाँ पर पिकलो अपनी मेडिटेशन में लगा होता है और उसी टाइम पर वहाँ पर यूनिवर्स 6 के वो दोनों जो नेमेगियंस थे वो यहाँ पर उससे मिलने आते हैं। मतलब ये लोग भी शायद ट्रेनिंग करने ही आए होंगे। उसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि बुल्मा जैको को फोन करती है और उसको बोलती है कि जल्दी से हमारे प्लेनेट पर आओ, हमें किसी को ढूंढने जाना है। और वो मना कर देता है बट बुल्मा उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि जल्दी से आ जाओ वरना। और यहाँ पर हम वेजिटा को भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और वो अपनी बेटी को लेके है जो कि बुला है। एंड पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था कि वेजिटा की बेटी और क्रिलिन की बेटी को नहीं दिखाया गया, बट इस मांगा में वो दोनों है। तो मेरा जो प्रिडिक्शन था पिछले वाले वीडियो में वो गलत हो चुका है, सॉरी। ओके, बाय द वे यहाँ पर वेजिटा अपनी बेटी को लेकर बाहर आता है जहाँ पर हम गोहान और विडेल को देखते हैं। एंड वेजिटा की बेटी यानी बुला बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसको अपनी मदर के पास जाना था और उसकी मदर अभी बहुत गुस्से में, तो वहाँ तो वो जा नहीं सकती। तो विडेल उसको वेजिटा के हाथ से ले लेती है और बोलती है कि मैं इसका ध्यान रखती हूँ। उसके बाद वेजिटा गोहान के पास जाता है और उससे पूछता है कि अब तुम इन 2 सालों में क्या करोगे, पढ़ाई या लड़ाई? तो गोहान बोलता है कि दोनों कर लूंगा। तो वेजिटा ये सुनकर बोलता है कि अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ क्यों ना तुम ट्रंक्स और गोटेन तीनों वीस के पास जाओ ट्रेनिंग करने के लिए। अब इस चीज को सुनकर गोहान ये बोलता है कि सॉरी बट मेरे पास कोई अलग प्लान है और मैंने ये पहले से ही सोच के रखा है कि मैं इन 2 सालों में वही करने वाला हूँ। तो फिर वेजिटा ये बोलता है कि तो ठीक है, मैं गोटेन और ट्रंक्स को वीस के पास ले जाऊंगा, बट तुम क्या टीएन, क्रिलिन और यामचा को देख सकते हो कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। तो गोहान बोलता है ठीक है। उसके बाद गोहान वहाँ से सीधा क्रिलिन के घर जाता है और क्रिलिन से यामचा और टीएन के बारे में पूछता है कि आखिर वो दोनों कहाँ मिलेंगे। तो क्रिलिन बोलता है कि वो दोनों अभी मेरे ही घर पर हैं, तुम वहाँ जाके उनसे मिल सकते हो। उसके बाद गोहान को वेजिटा का कॉल आता है और वेजिटा गोहान को ये बताता है कि अभी अभी वीस ने मुझे ये बताया कि गोकू यूनिवर्स 0 में है और जिसको कि ग्रैंड प्रीस्ट ने फ्रीज कर दिया है। इट मीन्स कि गोकू भी फ्रीज हो चुका है और वो अब 2 साल तक फ्री नहीं होने वाला। अब इस चीज को सुनकर सब कोई शॉक हो जाते हैं क्योंकि गोकू ही एक आखिरी उम्मीद है अर्थ की, और ये हम सबको पता है। उसके बाद हम बुल्मा को देखते हैं जो कि ब्रॉली के प्लेनेट पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर आने के बाद ये ब्रॉली की फ्रेंड बुल्मा से पूछती है कि आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो बुल्मा उसको बोलती है कि तुमने उस बिग बॉल को तो आसमान में देखा ही होगा। तो ये लोग बोलते हैं हाँ वो एक ड्रीम था, बट बुल्मा इन लोगों को बताती है कि नहीं वो ड्रीम नहीं था, वो असल में रियलिटी था और जल्द ही एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। एंड उसके ठीक बाद वीस बुल्मा को कॉल करता है और उसे ये बताता है कि गोकू वहाँ पर फ्रीज हो चुका है। तो बुल्मा ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं क्रिलिन के घर पर जहाँ पर ये लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर क्रिलिन ये बोलता है कि मैंने तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी कुछ नहीं उखाड़ा, तो मेरा इस टूर्नामेंट में ऐड होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं सीधा मारा जाऊंगा और जबकि मेरी वाइफ और मेरी बेटी मेरे घर पे इंतजार कर रही है, तो इसलिए मैं इस फाइट में नहीं ऐड होने वाला। और मास्टर रोसी भी यही सेम चीज बोलती है कि मैं भी नहीं आने वाला इस फाइट में। बट गोहान यहाँ पर ये बोलता है कि मेरे डैड थे वो जिसने इतने सालों तक तुम सबको बचाया अपनी जान देकर, और अभी मेरे डैड यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी हम लोग उनकी जगह लेकर इस अर्थ को, इस प्लेनेट, इस यूनिवर्स को बचा सकते हैं। अब इस चीज को सुनने के बाद क्रिलिन थोड़ा सोचने लगता है और टीएन और यामचा तैयार हो जाते हैं कि वो लोग आने वाले हैं। और तभी एंड्रॉइड 18 क्रिलिन को बोलती है कि तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। उसके बाद ये लोग कमरे में जाते हैं एंड फिर एंड्रॉइड क्रिलिन को ये समझाती है कि देखो क्रिलिन, मैं जानती हूँ कि तुम हमारे लिए नहीं लड़ने जा रहे हो, बट ये सिर्फ हमारे लाइफ की बात नहीं है, ये बहुत सारे पीपल्स की बात है। तो तुम जो भी करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी
कि अगर तुम लड़ोगे तो मैं भी लड़ूंगी और अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगी। उसके बाद हम आते हैं वेजिटा पर, जो कि व्हीज के साथ गोटेन और ट्रंक्स को उसके प्लेनेट पर ले जाने के लिए तैयार है और साथ ही में वो अपनी डॉटर को बुल्मा के फादर के पास छोड़ के जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं क्रिलिन, यामचा और टीएन सब तैयार हो चुके हैं और ये लोग फाइट करने के लिए एकदम रेडी हैं। बट मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज बता दूं कि हमें यामचा का ये वाला सीन फिर से देखने को मिलने वाला है, अगर नहीं मिला तो ये मांगा बेकार है भाई। उसके बाद ये सब लोग व्हीज के पास आते हैं और व्हीज सबको पूछता है कि क्या तुम सब रेडी हो, तो गोहान यहाँ पर बोलता है कि हाँ हम सब रेडी हैं, चलो शुरुआत करते हैं यूनिवर्स 9 से। अब वो यहाँ पर प्लान समझाता है कि असल में ये लोग सबसे पहले यूनिवर्स 9 में जाएंगे, जहाँ पर क्रिलिन, यामचा और टीएन ये तीनों डेंजर ऑफ ट्रियो से ट्रेनिंग लेंगे। वो तीनों फॉक्स तुम्हें याद है ना, वही तीनों, उनसे ये तीनों ट्रेनिंग लेंगे और आई डोंट थिंक ये तीनों उन तीनों की तरह लोमड़ी बन जाएंगे। एंड यहाँ पर यामचा एक जोक मारता है जो कि ये बोलता है कि मैं उन तीनों को अकेले ही हरा सकता हूँ। उसके बाद ये सब निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर और यहाँ से इनका ट्रेनिंग आर्क शुरू हो जाता है। एंड दूसरी साइड पर जैको का भी स्पेसशिप निकल चुका है प्लेनेट सरडाला पर जाने के लिए। यस, यूनिवर्स 6 का प्लेनेट सरडाला। एंड तुम्हें मैं बता दूं कि हमारा वेजिटा भी वहीं जाने वाला है ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पर सारे साइयंस होते हैं ना, इसलिए ब्रॉली और वेजिटा शायद से वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी व्हीज की टीम पहुंच चुकी है यूनिवर्स 9 पर। यहाँ पर हमारा टीएन, क्रिलिन और यामचा तीनों उतर जाते हैं और फिर बाकी के लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा वेजिटा यूनिवर्स 6 के प्लेनेट सरडाला पे उतर जाता है, जहाँ पर एक सैयन वेजिटा से ये पूछता है क्या तुम सैयन हो, तो वेजिटा उसे एक चाटा मारता है और बोलता है कि मैं तेरा प्रिंस हूँ, इज्जत से बात कर ले। एंड जैसे ही वेजिटा उसको एक चाटा मारता है, वहाँ के सारे सैयन भड़क जाते हैं उसके ऊपर और सारे हमला करने आते हैं। तो वेजिटा बोलते हैं ठीक है आ जाओ, बताता हूँ मैं तुम सब। इन सब का पावर लेवल इतना ज्यादा कम है कि वेजिटा इन सबको एक लात और एक घूसे में निपटा सकता है। एनीवेज, इसके बाद हम आ जाते हैं गोटेन एंड ट्रंक्स पर, जो कि वीरस के प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं। एंड वीरस इन लोगों को देखने के बाद सीधा ही मना कर देता है कि नहीं, मैं इन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करने नहीं दे सकता, ये मेरा प्लेनेट है, कोई ट्रेनिंग का अड्डा नहीं है जो सब यहाँ पर चले आते हैं। और ये सुनकर गोटेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने रेज के साथ वीरस के ऊपर हमला करने लगता है। मतलब आई डोंट नो कि यहाँ पर गोटेन क्या सोचकर हमला कर रहा है। और ट्रंक्स उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकता है। एंड तभी वीरस जिस तरह से गोकू के चेहरे पकड़कर उसको फेंका था, उसी तरह से इसके भी चेहरों को पकड़कर बहुत कसकर फेंकता है और ये सीधा जाकर दूसरे प्लेनेट पर लगता है। एंड इतनी ज्यादा चोटें लगने के बाद भी गोटेन बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा वीरस। आई डोंट नो कि गोटेन यहाँ पर क्या सोच रहा है। वीरस उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, वो हकाई बोलने ही वाला होता है, बट वो बोलता है छोड़ दो। एंड वो फिर से साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं यहाँ ट्रेनिंग करने नहीं दूंगा, तुम इन्हें कहीं और ले जाओ। वीस को बोलता है एक्चुअली। उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्स 9 पर, जहाँ पर ये तीनों बलगामो, लेवेंडा, बासिल को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट यहाँ के प्लेनेट के लोग इनकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं रहे थे। एंड उसी टाइम पर ये तीनों इन तीनों को देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो यूनिवर्स 7 के वॉरियर्स लग रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्स 6 पर, जहाँ पर वेजिटा ने सबको धो पोछ कर उनका पहाड़ बना दिया है। और तभी यहाँ पर केल आ जाती है और वो वेजिटा को देखकर चौंक जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद हम आते हैं जैगो के स्पेसशिप पर, जहाँ पर ये लोग जल्द ही प्लेनेट सरडाला पर पहुंचने वाले हैं। एंड इसके बाद हम आते हैं यूनिवर्स 11 पर, जहाँ पर हमारा टॉप है जो कि डिस्ट्रॉयर बनने वाला है। जो हमारा बलमोड है वो अपनी सारी पावर्स टॉप के अंदर ट्रांसफर करने जा रहा है। जहाँ पर यूनिवर्स 11 की एंजल ये बोलती है कि हमारे जो बलमोड है वो इतने साल तक जिंदा रह चुके हैं और हो सकता है कि जब वो अपनी पावर तुम्हें ट्रांसफर करे तो वो मर भी सकते हैं। एंड साथ ही में बलमोड यहाँ पर ये बोलता है कि हाँ हो सकता है कि मैं मर जाऊं, इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुम तीनों इस प्लेनेट, इस यूनिवर्स के बेस्ट फाइटर हो। उसके बाद टॉप यहाँ पर रेडी हो जाता है और यहाँ की जो एंजल है वो एक बड़े से स्टैचू को समन करती है एंड फिर इनके पावर ट्रांसफर को स्टार्ट किया जाता है। एंड तभी यहाँ पर डिस्पो और जीरोन को कुछ महसूस होता है। तब डिस्पो वहाँ पर तेजी से जाता है चेक करने के लिए आखिर वहाँ पर है कौन। एंड इधर हम देखते हैं बलमोड को जो कि पूरा जल चुका है। यस, उसकी सारी पावर्स अब टॉप के अंदर जा चुकी है और बलमोड का कुछ ये हाल हो चुका है। मतलब जब उसकी सारी पावर निकल गई तो वो एकदम सूख कर जल गया, उसकी सिर्फ हड्डियां दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं डिस्पो के साथ गोहान को। यस, गोहान हमारा यूनिवर्स 11 पर ट्रेनिंग करने के लिए आया है, जो कि जीरन से ये बोलता है कि मैं तुमसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ और तुमने भी शायद उन सारी चीजों को सुना ही होगा। तो यस, यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। बेसिकली देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें उतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला एक्सेप्ट दिस। ये सीन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसका जो आर्ट है वो बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में। बट चैप्टर 4 में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो मुझे पता है कि तुम्हें उसके लिए वेट नहीं हो रहा होगा, बट चिंता मत करो, मैं जल्द ही उसे लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी वेट नहीं हो रहा है उसे पढ़ने के लिए। और मैंने अभी तक उसे नहीं पढ़ा है, मैंने थोड़ा बहुत पैनल देखा है उसका, बट मैंने पढ़ा नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और 10 लाइक्स करवा दो। और साथ ही में हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, सिर्फ 5 सब्सक्राइबर्स कम है। तो अभी तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और चिंता मत करना, मैं इसका पार्ट 4 जल्द ही लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए तुम मेरी दूसरी वीडियोस जाकर
जाकर देखो। और हाँ, मैंने पिछली बार वादा किया था मैं मूजान के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो इस वीक आ जाएगी, तो चिंता मत करना। तो चलो सायोनारा।